दोस्तों, मूवी की शुरुआत लिटिल फैमिली के घर से होता है, जहाँ पर स्टुअर्ट अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर एलिनोर आकर कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे पास अब बहुत कम टाइम बचा है। और तभी स्नोबॉल स्टुअर्ट से कहता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो एक बेकार जगह है, जहाँ पर हम बोर हो जाएंगे और ज्यादा मौज मस्ती भी नहीं कर पाएंगे और हर जगह हमें मच्छर परेशान करेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि लिटिल फैमिली समर वेकेशन के लिए कहीं बाहर जा रही है। और तभी स्नोबॉल की दोस्त मोंटी वहाँ पर आ जाता है और वो स्नोबॉल से पूछता है तुम छुट्टियां बिताने कहाँ जा रहे हो। तो तभी उसे स्नोबॉल सब झूठ बोलता है कि हम तो किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं। और तभी मोंटी स्नोबॉल से कहता है मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन स्नोबॉल भी उसे अपने साथ लेने के लिए मना कर देता है। और मोंटी किसी तरह झुपके से गाड़ी के अंदर आ जाता है। पूरी रास्ते एलिनोर स्टुअर्ट से ये बताती रहती है कि जंगल में ज्यादा दूर तुम्हें नहीं जाना है और पानी से भी दूर रहना है, लेकिन पैट्रिक यहाँ कहता है कि बच्चों को घूमने का मौका मिलना चाहिए और इन्हें कुछ ना हो, इसीलिए मैं बच्चों के साथ रहूंगा। और फिर कुछ देर के बाद लिटिल फैमिली अपने फार्म हाउस में पहुंच जाती है, जो कि शहर से काफी दूर होता है। और जॉर्ज भी अपने वीडियो गेम के साथ लगा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर एक पेड़ से लटकते हुए एक साउंड की एंट्री होती है, जिसका नाम रिको होता है। रिको ने इन फैमिली के पास काफी सारा खाना देख लेता है और खाने लगता है, पर खा नहीं पाता। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि अपना नाम ब्रूक बताती है और वो ये बोलती है कि हम लोग यहाँ पर स्काउट की ओर से आए हैं, अगर तुम चाहो तो हमें जॉइन भी कर सकती हो। और वो यहाँ पर स्नोबॉल को देखकर बोलती है कि यहाँ पर एक बीस्ट है, जिसे कि बिल्लियों से दूर रखना चाहिए। और बेचारा स्नोबॉल ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है कि वो वहाँ पर सुरक्षित रहे। पर घर पर उसे मोंटी मिल जाता है, तो स्नोबॉल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और मोंटी ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कार में आया हूँ। तो स्नोबॉल मोंटी से कहता है कि तुम बाहर मत जाना, तुम बस मेरे साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए खाना वगैरह मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एक्चुअली स्नोबॉल अपने फायदे के लिए ही ये सब कर रहा था कि मोंटी उसके साथ रहे और उसे कोई भी खतरा ना हो। और फिर सीन को रात की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जंगल के सारे जानवर अपने अपने हाथों में खाना लेकर किसी को देने आए थे। एक्चुअली ये सभी लोग जंगल की बीस्ट को अपना खाना देने आए थे, पर रिको के पास बीस्ट को देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए रिको बीस्ट को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम दुगना खाना लाऊंगा। और फिर सीन को लिटिल फैमिली की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी फैमिली निकल जाती है स्काउट कैंप की ओर, जहाँ पर पैट्रिक जाकर स्काउट की जो गाइड होते हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आज एन असिस्टेंट ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर वो स्काउट में भी ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी दौरान बच्चों को स्काउट की बेल्ट के बारे में बताया जाता है। पहले तो ये सभी लोग बोटिंग कर रहे थे, जहाँ पर स्टुअर्ट बहुत छोटा होने के कारण बोट नहीं चला पा रहा था, इसीलिए पैट्रिक उसे एक छोटा सा बोट देते हैं। और फिर उसी सीन में दिखाया जाता है कि पानी के अंदर एक बड़ी सी मछली होती है, जो कि स्टुअर्ट की बोट को खींचते हुए नदी को पार कर देता है। स्टुअर्ट भी सभी को बोल रहा होता है कि पानी के अंदर एक शार्क है, पर कोई भी स्टुअर्ट की बात को नहीं मानता और सभी नजरअंदाज करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होते ही पैट्रिक स्टुअर्ट से कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती रहती है। फिर अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने स्काउट की प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर बेचारा स्टुअर्ट कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, तो इसीलिए स्टुअर्ट को एक भी बेल्ट नहीं मिलती। दोस्तों, जंगल में जब सभी बच्चे एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी किसी का भी ध्यान स्टुअर्ट की ओर नहीं जाता और इसी के कारण स्टुअर्ट पानी के रास्ते बहुत दूर निकल चुका होता है। और तभी वहाँ पर उसे रिको मिल जाता है। स्टुअर्ट भी बहुत जल्दी रिको से दोस्ती कर लेता है और रिको भी अपने नए दोस्त को मिलकर काफी खुश होता है। जब सभी लोग ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, तभी स्टुअर्ट उन सबसे अलग होकर चुपके से रिको के पास जाता है और रिको गोल्डन बेल्ट पाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। और फिर रिको भी मान जाती है और स्टुअर्ट को जंगल की काफी नई नई चीजें सिखाती है। ये दोनों मिलकर जंगल में काफी देर घूमते हैं, जिसके कारण स्टुअर्ट को दौड़ना, भागना, छुपना और काफी कुछ बहुत अच्छे से रिको के साथ रहकर सीख जाता है। फिर सीन को शिफ्ट करके घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर मोंटी स्नोबॉल को खाना मांग रहा होता है। और तभी स्नोबॉल को पता चलता है कि घर में तो खाना खत्म हो चुका होता है। ये बात जब मोंटी को पता चलता है तो वो फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है। स्नोबॉल भी मोंटी को बहुत समझाता है और बोलता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत खतरा है। लेकिन मोंटी स्नोबॉल की एक भी नहीं सुनता और जंगल की ओर निकल पड़ता है। और फिर स्नोबॉल को जंगल
जंगल में अकेला देखकर रिको स्नोबेल के पास आ जाता है, क्योंकि वो रात फिर से आ चुकी होती है जिस रात रिको बीस्ट को डबल खाना देने वाला था। इसीलिए वो वहाँ पर स्नोबेल को भेजने के बारे में सोचता है और इसीलिए वो स्नोबेल से बहुत बातें करता है और वो स्नोबेल की बहुत तारीफ भी करता है और उसे ये बोलता है कि रात को जंगल में एक पार्टी होने वाली है और तुम जो चाहो वो खा सकते हो। और उस पार्टी के लिए रिको स्नोबेल को इनवाइट भी कर देता है। फिर जब स्टुअर्ट रिको को अपने घर के अंदर देखता है तो वो रिको से पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में क्या कर रहे हो। और तभी रिको स्टुअर्ट से कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम शायद मुझे अपना दोस्त कभी नहीं बनाओगे और मुझे कभी भी अपने घर नहीं बुलाओगे। पर तभी स्टुअर्ट कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें जरूर घर पर बुलाऊंगा और तुम हमारे साथ आज रात को डिनर भी कर सकते हो। रात होते ही जब डिनर के वक्त आता है तभी फ्रेडरिक और एलिनोर रिको के साथ डिनर करने के लिए बहुत ऑकवर्ड और अनहाइजीनिक फील करते हैं। फिर डिनर के बाद स्टुअर्ट रिको को कुछ खाना पैक कर दे देता है, पर रिको का काम इतने से खाने से नहीं होगा, उसे तो और भी खाना चाहिए बीस्ट को देने के लिए। इसलिए वो स्नोबेल को अच्छे से बहला फुसला कर रात को जंगल में जाने के लिए रेडी कर देता है। फिर रात होते ही स्नोबेल लालच के कारण जंगल में चला जाता है पार्टी के लिए, पर स्टुअर्ट उसे देख लेता है और उससे जंगल में जाने के लिए बहुत मना भी करता है, बल्कि एक भी नहीं सुनता और वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। और वो जंगल में जाकर ये देखता है कि सभी के हाथों में खाना होता है और वो वहाँ पर जाकर सभी जानवरों से ये कहता है कि मुझे यहाँ पर रिको ने भेजा है। और तभी स्नोबेल ढेर सारे खाने को देखता है जो कि बीस्ट के लिए होता है और उसे ये लगता है कि यहाँ पर शायद बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है और उसे रिको की बात भी सच लगती है। और तभी वहाँ पर वही बीस्ट आ जाता है जो कि एक पैंथर होता है और वो स्नोबेल को अपने साथ ले जाने लगता है। स्टुअर्ट भी स्नोबेल को बचा नहीं पाता और वो पैंथर स्नोबेल को अपने साथ ले जाता है। और तभी स्टुअर्ट फौरन ही अपने घर आकर एलिनोर और फ्रेडरिक से कहता है कि स्नोबेल बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। वो पैंथर स्नोबेल को ले गया है, पर कोई भी स्टुअर्ट की बात नहीं मानता और सभी स्टुअर्ट की बात को नजरअंदाज करने लगते हैं। और जब वहाँ पर स्नोबेल को पैंथर मारने वाला होता है कि तभी स्नोबेल उस पैंथर से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा गोश्त चाहिए तो तुम्हें मुझे खिला पिला कर और मोटा करना चाहिए ताकि तुम्हें मुझसे ज्यादा गोश्त मिल सके। और वो पैंथर भी स्नोबेल की बात मान जाता है। और जब वहाँ पर एलिनोर और फ्रेडरिक स्टुअर्ट की बात को नहीं मानते और नजरअंदाज करने लगते हैं तो स्टुअर्ट अकेले ही स्नोबेल को ढूंढने निकल पड़ता है और जॉर्ज के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ देता है और अपने छोटे से बोट में बैठकर स्नोबेल को ढूंढने निकल पड़ता है। और कुछ देर बाद स्टुअर्ट को रिको दिख जाता है और वो रिको को भी अपने साथ स्नोबेल को ढूंढने के लिए बोलता है। और तभी रिको कहता है कि स्नोबेल तुम्हारे वजह से नहीं बल्कि स्नोबेल को तो मैंने वहाँ पर भेजा था। ये सब सुनकर स्टुअर्ट दुखी हो जाता है और रिको से बोलता है कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे तो तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब बोलते हुए पैंथर की कैब की ओर स्टुअर्ट अकेले ही चले जाता है। कुछ देर बाद वो पैंथर की कैब में पहुंच जाता है और तभी जॉर्ज के साथ एलिनोर और फ्रेडरिक को पता चल जाता है कि स्टुअर्ट अकेले ही जंगल के उस पार स्नोबेल को बचाने के लिए अकेले ही चला गया है। और फिर सीन को उसी केव की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर पैंथर होता है। वो नीचे सो रहा होता है, पर स्टुअर्ट खुद को छुपते छुपाते हुए केव के अंदर स्नोबेल के पास आ जाता है। यहाँ पर स्नोबेल भी स्टुअर्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश था और तभी स्टुअर्ट स्नोबेल को रस्सी के सहारे ऊपर खींचकर केव से बाहर निकाल देता है। पर तभी पैंथर भी स्टुअर्ट और स्नोबेल को एक साथ देख लेता है और वो इन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहा होता है। पर तभी स्टुअर्ट पैंथर की मुंह पर पेपर स्प्रे फूंक देता है और तभी पैंथर झरने से नीचे पानी में गिर जाता है। और यहाँ पर रिको को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो स्टुअर्ट की मदद करने के लिए जंगल के बाकी एनिमल्स को भी बोलता है। फिर सीन को स्टुअर्ट और स्नोबेल की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों मिलकर पैंथर के लिए ट्रैप बना रहे होते हैं। पर पैंथर उस ट्रैप को देख लेता है और वो उस ट्रैप में बिना फंसे ही स्टुअर्ट के ऊपर कूद जाता है। पर तब तक वहाँ पर रिको बाकी एनिमल के साथ पहुँच चुका होता है। वो सभी मिलकर पैंथर को बहुत परेशान करने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर स्टुअर्ट पैंथर को अपने ट्रैप में फंसा देता है। और फिर सीन को कुछ देर की बाद दिखाया जाता है जहाँ पर जॉर्ज, एलिनोर, फ्रेडरिक और बाकी स्काउट के सभी मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी एक पैंथर को टंगे हुए पाते हैं जिसके ऊपर स्टुअर्ट बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और वो पैंथर को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर अगले दिन स्टुअर्ट को गोल्डन बेल्ट भी दिया जाता है जो कि किसी भी बच्चे को नहीं मिला। और फिर जब घर जाने का टाइम आता है तभी मोंटी वापस आ जाता है
और वो स्टुअर्ट को बोलता है कि वो सच में नदी पार करके जंगल के उस पार रिजॉर्ट में गया था। और मोंटी को भी देखकर ये लगता है कि उसने काफी मजा किया होगा। और फिर घर जाने से पहले जॉर्ज भी अपने दोस्त ब्रूकी को अपना गेम दे देता है और रिको भी अपने बेस्ट फ्रेंड स्टुअर्ट से अच्छे से गुड बाय करता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टुअर्ट लिटिल